हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। आपको पता है बेटा, वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस एंड लिक्विड स्टेट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा सॉलिड स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड क्या होते हैं? दे हैव a definite shape and a definite volume. State of matter which have definite volume and definite shape. सॉलिड रिजिड होते हैं। ठीक है, आपने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास में भी पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लो इनका हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबल, ठीक है, लेस कंप्रेसिबल होते हैं। इनके पार्टिकल्स जो है इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इन दिस क्लास लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड। क्लासिफिकेशन अगर हम क्लासिफाई, ठीक है ना, अब किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, दे आर क्लासिफाइड जनरली इनटू टू टाइप्स। वेरी फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो टाइप होता है इनका वो होता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले आपको उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए विद एग्जांपल और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इनसे रिलेटेड आते हैं हमारे को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, ऐसी सब्सटेंस द सब्सटेंसेस whose constituent particles are arranged in a definite geometrical pattern in three dimensional space, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे इनको? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज। क्योंकि जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो पीरियडिकली जो है रिपीट होता है, थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट होता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो इनको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। तो ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपके पास आयनिक जो सॉलिड्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है, या मेटल्स जो होते हैं आपके पास, ठीक है, मेटल्स भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्योंकि इनके एटम्स का या इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, दूसरे आते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस का मतलब है नो फॉर्म, मींस दो substance whose constituent particles are not arranged in a regular arrangement in a three dimensional space, ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये शॉर्ट रेंज सॉलिड होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है। मतलब इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि थोड़े से कई बार पार्टिकल जो है अरेंज भी होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। इनमें जो कॉमन एग्जांपल आते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? एमॉर्फस का मतलब है नो फॉर्म, जिनकी फॉर्म नहीं होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, जैसे इसमें आता है हमारे पास ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये कैसे सॉलिड है इनका? दीज आर एमॉर्फस सॉलिड। तो जनरली जो क्लासिफाई करते हैं हम सॉलिड को दो तरह से, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड? बिकॉज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है इट रिपीट्स पीरियडिकली थ्रू आउट द क्रिस्टल। जबकि इनको शॉर्ट रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होता है। पार्टिकल्स जो है नॉट अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न और दे आर अरेंज्ड इन ए इरेगुलर पैटर्न। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल आपने करना है।
ठीक है, वो है हमारे पास क्वार्ट्स और क्वार्ट्स ग्लास। ये क्रिस्टलाइन होता है, ये एमॉर्फस होता है। क्वार्ट्स जो है इट इज ए फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसमें सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड के SiO4 के रेगुलर अरेंजमेंट, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो ये सॉलिड कैसा सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका जिसको हम बोलते हैं। तो क्वार्ट्स क्या है? इट्स ए फॉर्म ऑफ सिलिका जिसमें अरेंजमेंट जो होता है एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। लेकिन जो क्वार्ट्स ग्लास है, जब हम इस क्वार्ट्स को बेटा हीट करते हैं, हीट करने के बाद कूल करते हैं तो बन जाता है हमारे पास क्वार्ट्स ग्लास, जो कि कैसा है? एमॉर्फस सॉलिड। अब फॉर्म जो है वो डिफॉर्म हो जाती है। कब बनता है क्वार्ट्स ग्लास? जब इसको हम हीट करते हैं और स्लोली क्या करते हैं? कूल करते हैं। क्वार्ट्स विल चेंज इनटू क्वार्ट्स ग्लास। कैसा सॉलिड हो गया? एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक के अलावा क्वार्ट्स ग्लास भी कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड। इन एमॉर्फस सॉलिड को हम बेटा सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। बिकॉज दे हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। अब देखो, ग्लास को अब मेल्ट करोगे तो लिक्विड की तरफ फ्लो करता है, रबर को मेल्ट करोगे लिक्विड की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, सेम एज प्लास्टिक। तो दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इनको? सूडो सॉलिड बोलेंगे, फॉल्स सॉलिड होते हैं। अब हम इन दो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को, इनकी प्रॉपर्टी के बेस जो है डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टीज है, इनमें डिफरेंस करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक तो आगे ज्योमेट्री के बेस में कि ये कैसे सॉलिड्स होते हैं, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की। दो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सॉलिड किस में चेंज हो जाते हैं बेटा? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इट हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये यूजली क्या होते हैं? ऑन हीटिंग जो है ये पहले सॉफ्टन होंगे, लिक्विड में कभी नहीं चेंज होंगे। ये ठीक लिक्विड में चेंज होते हैं, पहले सॉफ्ट होंगे, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एकदम से लिक्विड स्टेट में नहीं आते बेटा। होता क्या है कि ये भी देखा गया है कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, उसको एनालिंग बोलते हैं। तो सम ग्लासेस इन असेंट सिविलाइजेशन, अगर आपने विंडो पैन देखे होंगे पुरानी बिल्डिंग्स के, अगर खिड़कियों के शीशे को अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो वो मिल्की हो जाते हैं। उनका जो मिल्कीनेस का जो कारण है कि वो मिल्की क्यों हो जाते हैं, तो सम ग्लास के पार्टिकल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब रात दिन में जो है गर्मी की वजह से जो है आइस के जो ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ऑर्डरली समवट अरेंज, और रात को क्या हो जाएंगे? फिर कूलिंग होती है एनालिंग की वजह से, ठीक है। जो असेंट सिविलाइजेशन के जो ग्लास जो पेन्स है, ठीक है ना, वो अपीयरेंस में कैसे नजर आते हैं? हमारे को मिल्की नजर आते हैं। तो सम क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है, क्योंकि ग्लास तो क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन एनालिंग की वजह से क्या होगा? ये इसमें मिल्कीनेस ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सम ग्लास पार्टिकल्स। अब बात करते हैं इनकी इनएंसोट्रॉपी की। एक आइसोट्रॉपी होती है, एक इनएंसोट्रॉपी होती है बेटा, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो इनएंसोट्रॉपिक होते हैं। इनएंसोट्रॉपिक का मतलब है, या पहले आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं। आइसोट्रॉपिक सॉलिड जो है एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ दीज सॉलिड्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शन।
दे हैव ए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। और इनएनिसोट्रॉपी होती है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच आर मेजर्ड डिफरेंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये कैसे सॉलिड्स होते हैं, ये इनएनिसोट्रॉपिक है, ये कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि क्लीवेज की बात करते हैं। व्हेन वी कट विद ए नाइफ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है दे विल हैव ए शार्प क्लीवेज, बिल्कुल साफ सुथरा कट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो बिल्कुल शार्प क्लीवेज आएगी। लेकिन इरेगुलर क्लीवेज रहती है अमॉर्फस सॉलिड्स। इन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इन सॉलिड को क्या बोलते हैं, इनको हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, एज सुपर कूल्ड लिक्विड। एंड साथ में आपने इनके क्या करना है, एग्जाम्पल देने हैं, तो इन पॉइंट्स पे आप इनको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। अब इसके बाद जो है हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात नहीं करेंगे, हालांकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स है दे आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। वी हैव ए सो मेनी आर्टिकल्स दैट आर मेड अप ऑफ ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ठीक है ना, वो आपको पता है। उसके बाद हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम बात करेंगे ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेटा। तो वेरी फर्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने याद रखने हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक हमारे पास आता है सबसे पहला, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आता है आयनिक सॉलिड। तीसरा आता है हमारे पास दैट इज मेटालिक सॉलिड। और चौथा आता है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। एज देयर नेम, नाम से इनके बारे में हमें पता चलता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, these crystalline solids are classified into four category: molecular, ionic solid, metallic solid and a covalent solid. अब molecular solids की बात करते हैं। Those solids whose constituent particles are molecules, they are further classified into three categories. Number one, these are non-polar solid, non-polar। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास पोलर, पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे आगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरे आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीसरे आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जो नॉन पोलर है, अब देखो नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, वेरी फर्स्ट हम बात करें, नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, These are held together by weak van der Waals forces। अब ये जो है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस होती है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इनमें जो फोर्सेस होती है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है, डिस्पर्सन फोर्सेस होती है, वीक फोर्सेस। इनमें जो फोर्सेस होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और इनमें जो इंटरेक्शन होती है वो कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है बेटा, कौन से सॉलिड में बनता है, जैसे सॉलिड वाटर है, ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल बताते हैं हमको नॉन पोलर सॉलिड्स में, ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वी, जैसे आपके पास नोबल गैसेज होती है, सॉलिड नोबल गैसेज, सॉलिड हीलियम, सॉलिड नियोन, सॉलिड आर्गन, कैसे सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर सॉलिड्स हैं। कैसे सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। इसी तरह से सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आयोडीन I2, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। पोलर में आपके पास जैसे सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉलिड अमोनिया है, NH3, सॉलिड, सारे सॉलिड की बात कर रहे हैं। ये कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से हुए, जैसे वाटर, आइस, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। अमोनिया भी कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पोलर में आपके पास सॉलिड HCl भी आता है, सॉलिड HCl। तो आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू लर्न कि एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। और होते क्या है ये, दीज आर द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, या दे आर द मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल हो सकते हो आपको बताया। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड वन, दैट इज आयनिक सॉलिड। और ये सेम कि हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। कौन से कहते हैं, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन से बने हुए सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, या हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। कैसे आयन होंगे, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। और इन आयन के बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। कैसा सॉलिड है बेटा, आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना। दीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। तो कैसे सॉलिड होंगे, ये जो है दीज आर पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। तो जो आयनिक कंपाउंड्स आते हैं, आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, आपके पास मेटल और नॉन मेटल की जो कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटासियम नाइट्रेट हो गया, ये कैसे सॉलिड्स है, दिस ऑल आर आयनिक सॉलिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड एग्जांपल। बात करते हैं थर्ड सॉलिड की, मेटेलिक सॉलिड। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड बेटा, दोज सॉलिड्स, ठीक है, हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना, आर पॉजिटिव आयन, जिनको हम बोलते हैं कर्नेल्स, आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मेटल है, मेटल कैसे होते हैं, यूजुअली सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़, ठीक है ना। तो मेटेलिक सॉलिड्स whose constituent particles are positive ion immersed in the sea of mobile electron। जैसे कि अब हम बात करते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं दे हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा, रैंडमली मूव करते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, दे हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उनमें जो पॉजिटिव आयन है, जिनको क्या बोल रहे हैं हम, जिनको हम बोल रहे हैं कर्नेल्स बेटा, कर्नेल बोलते हैं, KERNELS, कर्नेल्स, ये पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन। जैसे सोडियम है, सोडियम में जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया हमारे पास पोल, या इसको बोलते हैं कर्नेल, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का सी है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव आयन, ये वाले पॉजिटिव आयन। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉलिड whose constituent particles are positively charged ion called kernels immersed in the sea of a mobile electron। तो जितने मेटल्स होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, इनमें जो फोर्सेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, हार्ड होते हैं। मेटल आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के सॉलिड की, दिस आर कोवलेंट सॉलिड। तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक एटम होते हैं, विच आर, ठीक है, लिंक्ड विद कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। दोज सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटेलिक एटम। कैसे होते हैं ये, नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं, विच आर लिंक्ड टुगेदर बाई कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इनको, क्योंकि डायमंड है, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, क्या है, डायमंड जो है, डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट सॉलिड जो है, कैसे सॉलिड्स हैं, ये कोवलेंट सॉलिड्स हैं। कैसे सॉलिड है ये, कोवलेंट सॉलिड्स हैं। इसमें और एग्जाम्पल याद रखना है, कार्बोरंडम होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड याद रखना है, इसका कॉमन नेम है कार्बोरंडम।
सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, Bn, बोरोन नाइट्राइड, ये सब जो है नेटवर्क सॉलिड्स है। इनमें देखो, अब आपको कार्बन का एग्जांपल याद होगा कि कार्बन में ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन एटम। एक कार्बन के अरेंज जो है कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। ईच कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस। कैसा सॉलिड है? कोवैलेंट सॉलिड है। कैसे सॉलिड बोलते हैं इनको? नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको डेफिनेशन याद करनी है सॉलिड्स की। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटा, वो एक रेगुलर पैटर्न में आपको बताया अरेंज होते हैं, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। जो अरेंजमेंट होता है मींस द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे उसको? क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, उस अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और एक आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल ये भी एक जो है हम बात करते हैं कि एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन टू कंस्टिट्यूट ए होल क्रिस्टल लैटिस। ये कंप्लीट होता है एक यूनिट सेल। जैसे अब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो है किससे बनी हुई है बेटा? एक ब्रिक से बनी हुई है, एक ईंट से बनी हुई है। अब एक ईंट का अपना एक क्यूबॉइडल शेप होती है, एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो एक ब्रिक क्या है, एक ईंट क्या है? एक ईंट हमारे पास यूनिट सेल है, और जो होल बिल्डिंग है दैट इज ए क्रिस्टल लैटिस। तो ऐसे ही एक डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल का अरेंज होता है। तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन, एक के बाद दूसरा क्यूब, दूसरे के बाद तीसरा क्यूब, इस तरह से टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्रिस्टल लैटिस, होल क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। दोनों की डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की डेफिनेशन है, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं उसको। और एक बोलते हैं उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं? हम यूनिट सेल बोलते हैं। अब ये एक हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो किस किस तरह की शेप के होते हैं, कौन सा एक 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह का अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट में होते हैं। तो बात करेंगे यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन इस यूनिट सेल की पैरामीटर्स की। डेफिनेशन आपको बताई, उसके बाद आती है इसकी पैरामीटर। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हैव 6 पैरामीटर। अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास। मैं एक क्यूब बनाता हूं। ये एक यूनिट सेल बना रहा हूं मैं। अब ऐसे कई क्यूब मिलकर जो है क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? क्रिस्टल लैटिस। अब हम पैरामीटर की बात करेंगे। देयर आर 6 पैरामीटर। 3 जो है साइड्स है, एजेस बोलते हैं हम। 3 साइड्स एजेस है हमारे पास। कौन कौन सी? ए बी सी। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 क्या देंगी? अब इसका अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोलते हैं हम। 3D से कहेंगे। एक साइड हमारे पास ए है, एक बी है और एक सी। अपनी मर्जी से ले लीजिए, कोई भी ए बी सी ले सकते हो, लेकिन जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं 6 पैरामीटर में 3 एजेस है, 3 एंगल है, अल्फा बीटा और गामा। 3 एंगल्स है, 3 एजेस है। एजेस जैसे मर्जी लीजिए, लेकिन जो एंगल है वो ए के अपोजिट वाला सामने वाला जो है अल्फा, बी के सामने वाला जो है अपोजिट वाला जो है बीटा, और सी के अपोजिट वाला क्या लेना है आपने? गामा लेना है। इस तरह से ये 6 पैरामीटर रहती है हमारे पास यूनिट सेल। 3 एजेस होती है और 3 क्या है? एंगल्स है, अल्फा बीटा और गामा।
अब इन्हीं के अरेंजमेंट से हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। अब सबसे पहले हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो यूनिट सेल में, अब मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं यहां पे, जो यूनिट सेल में ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, या इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर में जो है यूनिट सेल के कॉर्नर में ये पार्टिकल्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट बोलेंगे या बोलेंगे लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। और ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। मतलब ये एटम्स होंगे, अगर हमारे पास क्या है, कोवैलेंट सॉलिड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयन होंगे, अगर हमारे पास कैसा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। ओके, तो ये क्या होते हैं, पैरामीटर्स आपको बताई यूनिट सेल की। और यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, या हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस में, ईच पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे या लैटिस साइट बोलेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस, ठीक है, रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। और सिमेट्री के लिए हम जो लाइंस है वो कैसे रखेंगे, स्ट्रेट लाइन रखेंगे बेटा। एक्चुअल में फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री और अरेंजमेंट हम इतने दूर दूर रख रहे हैं इन पार्टिकल्स को, इतने दूर। एक्चुअल में सॉलिड में ये कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। सॉलिड में कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं।